विभीषण का श्री राम को रावण की शक्ति का परिचय देना। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मान को युक्ति युक्त समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूं। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़ आया हूं। अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके ही अधीन है। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से मानो उन्हें पी जाएंगे। इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बल अबल बताओ। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। राजकुमार, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से दशमुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वह महातेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वह इंद्र के समान बलशाली है। श्री राम रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। रावण का पुत्र जो इंद्रजित है, वह गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथ में धनुष ले जब युद्ध में खड़ा होता है, उस समय अदृश्य हो जाता है। रघुनंदन, श्रीमान इंद्रजित ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह विशाल विहू से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। महोदर, महापाशव और अकंपन, ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्त्र राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वे सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए।